चलिए, तो आज केमिस्ट्री का शुभागमन हमारे द्वारा हो रहा है और कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करें और आप लोग भी थोड़ा सा हमारा साथ देंगे, ठीक है ना? क्योंकि साथ नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए, आपका जो चैप्टर है, जैसे हमारा जो अगर न्यू एनसीईआरटी की बात किया जाए, न्यू एनसीईआरटी, तो जो न्यू एनसीईआरटी है उसका ये जो चैप्टर है 1 है। क्या है? विलियन। चैप्टर का नाम क्या है? विलियन, ठीक है ना? अब क्या है कि न्यू एनसीईआरटी में ये है, लेकिन अभी पुरानी एनसीईआरटी जो होती है हमारी, जो पहले की एनसीईआरटी होती थी, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें ये चैप्टर 1 नहीं बल्कि चैप्टर 2 आता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं हम? तो आपको टेंशन नहीं लेना, वैसे भी आप चैप्टर 1 जो है पढ़े हैं अभी, तो हम जो है चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं और चैप्टर 2 को बहुत अच्छे से हम आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने का और आप भी कोशिश करिएगा क्या समझने का, ठीक है? और चैप्टर 2 का क्या नाम है? विलियन। सबसे पहले काम करते हैं, हम क्या बोले कि चैप्टर 1 जो है सिलेबस से आपका हटा दिया गया है, सिलेबस से हटा दिया गया है सीधा, ठीक है ना? अब चैप्टर 1 क्या हो चुका है? विलियन हो चुका है, न्यू एनसीईआरटी में जो अभी आया हुआ है सिलेबस, ठीक है? अगर खुदा न खास्ता बाद में अगर सिलेबस चेंज होता है और होता है कि नहीं, पहला चैप्टर आएगा तो चैप्टर 1 को भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा ठोस अवस्था को भी बढ़िया से पढ़ लेंगे। वो बहुत इजी चैप्टर है, आप पढ़े भी होंगे कुछ ना कुछ, तो आपको समझ में आ रहा हो। हम जो आपका आज शुरुआत करेंगे किससे? चैप्टर 2 से। फ्रेश चैप्टर है, नया चैप्टर है, ध्यान से क्या करना है? पढ़ना है। सांद्रता के पद, नाम क्या है चैप्टर का? अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा जो विलियन चैप्टर है, इसका इंग्लिश में क्या नाम है? इंग्लिश में क्या नाम है इसका? सॉल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं विलियन को? सॉल्यूशन कहते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको कैसे पढ़ेंगे उसको समझो, और कितने भागों में केमिस्ट्री को बांटी गई है उसको समझो, ठीक है? जो तुम्हारा केमिस्ट्री है मेरे भाई, उसको 3 भागों में बांटा गया, मालूम है? बोलो। सबसे पहला केमिस्ट्री क्या है तुम्हारा? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बताओ? इसको इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री को? भौतिक रसायन। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। दूसरा तुम्हारा है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। और तीसरा ब्रांच है तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो दिक्कत? बोलो। तुम्हारा 2 चैप्टर ऐसा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा। कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल्स कहाँ मिलेगा? सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में। न्यूमेरिकल्स कहाँ मिलेगा तुम्हें? सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री में। अब न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स है, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग को ध्यान से भी पढ़ना होगा और आपको भी ध्यान से पढ़ना होगा। तो जो लोग मैथ्स से भाग के बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए ये क्या है? थोड़ा सा दर्द है, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैथ आप बायोलॉजी ले या आर्ट्स ले, कहीं ले, मैथ से आप नहीं भाग सकते हैं। दुनिया के हर जगह मैथ लगेगा ही लगेगा। बोरिंग लगता है ना? अभी तक हमारी मुलाकात आपसे नहीं हुई थी, हमसे मुलाकात आपकी
नहीं हुई थी। हमसे मुलाकात अगर पहले हो गई होती तो बहुत सारे बच्चे जो है बायोलॉजी नहीं लेते हैं, मैथ्स लेते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप लोग रुकेंगे तो हम लोग ये सारी चीजें पढ़ लेंगे। विलयन, विलेय तथा विलायक पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे जी? देखो, अगर घबराना है तो फिर घबरा के पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। इसीलिए ध्यान से पढ़ो, अभी ये चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा और कैसा लगा लास्ट में हमें बताना है। ठीक है ना। ये अभी इसमें और भी है, मोल फ्रैक्शन है ना, मोल अंश है, मोलरता है, मोलारिटी है, ये भी इसमें है सब। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज के क्लास में हम डिसाइड किए हैं कि ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। विलयन, विलेय तथा विलायक, सांद्रता के पद, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विलयन किसको कहते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। किसको कहते हैं? तो विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। अब क्वेश्चन हुआ समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें हर जगह का संगठन एकदम एक समान हो। जैसे मान के चलो, एक गिलास लो और उस गिलास में पानी डालो और पानी के अंदर चीनी डाल दो। यानी कि इसके अंदर क्या डालो? पानी डालो और फिर इसके अंदर और क्या डाल दो? शक्कर डाल दो। क्या डाल दो? शक्कर। और अच्छे से उसको क्या कर दो? मिला दो। ऐसा नहीं कि पेदी में कुछ बैठा हुआ, पूरा चीनी पानी में घुल जाना चाहिए। थोड़ा भी चीनी उसके पेदी में बैठना नहीं चाहिए। अब क्या होगा कि तुम यहां का स्वाद को टेस्ट करो। मान लो ये 1 जगह है और ये 2 जगह है। ये जगह 1 है और ये जगह 2 है। तो तुम जगह 1 को, ये जगह को पी के टेस्ट करो, चाहे जगह 2 के जगह को पी के टेस्ट करो, मीठा उतना ही होगा जितना 1 पे होगा। ये मालूम है कि नहीं है? ऐसा है कि नीचे ज्यादा मीठा होगा और ऊपर कम। मैंने क्या बोला? पूरा मिलाना है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब पूरी तरह से वो घुल गया है, अब कुछ भी बचा नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक जगह पे मिठास होगा वो दूसरे जगह पे भी मिठास होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ नमक डाल दें, कुछ क्या कर दें? नमक डाल दें, और नमक को भी हम अच्छे से घोल दें। तो ये क्या क्या चीज हो गया? शक्कर हो गया, नमक हो गया और पानी हो गया। 3 चीजों का मिश्रण, और ऐसा मिश्रण जो समांगी है। अब हम बोलेंगे, अगर तुमसे एक एग्जांपल लेंगे और कहेंगे कि पानी लो और मिट्टी लो, पानी लो और मिट्टी लो, उसको अच्छे तरह से मिला दो। पानी लिए, मिट्टी लिए, उसको अच्छे तरह से मिला दिए, पूरी तरह से वो घुल चुका है। अब ये बताओ कि ये जो मिश्रण है समांगी है कि नहीं है? क्या ये विलयन है? क्या ये विलयन है? विलयन किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को। और ये जो अभी मिलाए थे हम मट्टी, किस चीज में? पानी में। क्या वो समांगी मिश्रण था? क्योंकि जब मिट्टी मिलाओगे और कुछ देर छोड़ दोगे तो मट्टी नीचे बैठ जाएगा, ऊपर एकदम पानी साफ हो जाएगा। जमीन से जो पानी निकलता है वो तो जमीन से ही निकलता है, लेकिन जमीन के काफी नीचे जब जाता है वो पानी, तो नीचे नीचे वो क्या हो जाता है? पूरा पानी साफ हो जाता है और ऊपर मिट्टी रह जाता है। अब हम हाथ में लेते हैं जब पानी को, तो ऊपर जब रखते हैं तो वो मट्टी नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। और हर जगह का कंसंट्रेशन, हर जगह का कंसंट्रेशन क्या सेम होगा? कंसंट्रेशन का मतलब सांद्रता, कंसंट्रेशन का मतलब
सांद्रता, संगठन, हर जगह का संगठन सेम होगा? बोलो। तो वो फिर समांगी मिश्रण नहीं है, और समांगी मिश्रण जब नहीं है तो विलयन नहीं होगा। बात समझ में आया? तो विलयन का परिभाषा हम लोग लिखेंगे प्यार से, बिल्कुल प्यार से लिखेंगे, ठीक है। दो या, साथ में लिखते जाएं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? और समांगी मतलब नोट करके लिखेंगे, समांगी मतलब समांगी मिश्रण। यहां तक लिख लिया आप लोग? समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? जब हर जगह का अवयव का हो, संगठन सेम हो। जगह एक लो चाहे जगह दो लो या जगह तीन लो, हर जगह का जो संगठन है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, कहीं कम या कहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ऐसा मिश्रण लिखेंगे, ऐसा मिश्रण जिसमें प्रत्येक भाग अवयव का संगठन एक समान हो, तो क्या कहते हैं जी? समांगी मिश्रण। कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? बोलिए, आ गई ना? अब जरा हम लोग समझते हैं कि विलयन तो समझ में आ गया, विलयन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास है दो और, क्या क्या? विलायक और विलेय। हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ लिए? विलयन के बारे में। अब क्या है हमारे पास? विलेय और विलायक। तो जरा देखते हैं, विलेय और विलायक। विलेय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी? सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्यूट। तथा विलायक, विलायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। विलेय को सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। अब अंग्रेजी में न कहते हैं, विलेय किसको कहते हैं? क्लास 10th में पढ़े होंगे। अब क्लास 10th से अब हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा डेफिनेशन क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, ठीक है। मिश्रण में या फिर मिश्रण में वे पदार्थ लिखेंगे, मिश्रण में वे पदार्थ जो कम मात्रा में हो, ठीक है। मिश्रण में वे पदार्थ जो कम मात्रा में, उसको क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। उसे विलेय यानी कि क्या? सॉल्यूट कहेंगे। ठीक है। विलायक, निश्चित रूप से विलायक कम है तो विलायक क्या होगा? विलेय अगर कम है तो विलायक क्या होगा? निश्चित रूप से सॉल्वेंट। तो मिश्रण में
मिश्रण में वे पदार्थ, कैसा मिश्रण भाई, ये जरूर लिखेंगे, समांगी, समांगी। मैं एक एक नोट्स को ऐसे लिखवाऊंगा आपको, एक एक बात को, कि एज इट इज आप केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन आएगा तो लिख सकते हैं और उसमें पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। एक एक डेफिनेशन को मैं बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, उसमें जो आप लिखेंगे उसमें पूरा मार्क्स मिलने वाला है, एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, एक एक वर्ड पे मैं ध्यान देकर लिखूंगा। अभी आपको पता चलेगा। मिश्रण में वह पदार्थ, वह पदार्थ जो सर्वाधिक हो, जो सर्वाधिक हो, उसे विलायक, विलायक सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, अब जरा हमें बताइए, एक एग्जांपल हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए कि एक मिश्रण है, एक विलयन है, उस विलयन में 4 ग्राम, बतवा खत्म करा जाए मर्दे, कहीं का समझ जा, पागल कर दे बजा तुम लोगों ने, कई बतिया समझावल जाओ रोज रोज। हाँ, इतना बेचैनी का बा, बिया तो भइल नहीं खे, सर वही का चलते तो बेचैनी बा, वही से तो सर बेचैनी बा ना। 10 ग्राम नमक और प्लस 100 ग्राम, 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी। ठीक है, बात समझ में आया। सबसे पहले तो एक और बनाते हैं हम बॉक्स, जिसमें हम लोग जल डालते हैं, उसको उसको छोड़ दिए, पहले अगला एग्जाम्पल को छोड़िए। ये जल है और ये जो है मान लीजिए 2 ग्राम शक्कर है, क्या है जी, अरे वहां का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, 2 ग्राम शक्कर, 2 ग्राम शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, कहाँ से आए हुआ, हाँ घर से आए हुआ ना, हमके लगा था कि कहीं और से आयल बड़ा। अब ये बताओ कि अगर ये मिश्रण है तो इसमें जो है विलेय कौन है और विलायक कौन है। इस मिश्रण में जब ये मिश्रण तैयार हुआ है 2 ग्राम शक्कर से और 100 ग्राम जल से, इसमें विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो निश्चित रूप से जो कम मात्रा में है वो विलेय है और जो ज्यादा मात्रा में वो विलायक है। यानी जल क्या है जी, यहाँ पे विलायक हो गया, जल जो है वो क्या हो गया, विलायक हो गया, और शक्कर जो है वो क्या हो गया, विलेय हो गया। अब हम एक अगला एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, जरा विचार करिए इस पे। इस पे विचार करिए, बताइए। एक विलेन है जिसमें क्या क्या है बताइएगा, एक विलेन है जिसमें क्या क्या है बताइए। 4 ग्राम शक्कर है और 10 ग्राम नमक है और 100 ग्राम पानी है। कौन विलेय है और कौन विलायक, कौन विलेय है और कौन विलायक। हाँ? देखो, हम डेफिनेशन को जब लिखे हैं उसको ध्यान से देखना। मिश्रण में वह पदार्थ, वह माने अकेला, और मिश्रण में वे पदार्थ, मतलब विलेय में जब लिख रहे हैं तो मिश्रण में वे पदार्थ जो कम मात्रा में हो, यानी कि कम मात्रा में एक से अधिक भी हो सकता है, यानी विलेय एक से अधिक मात्रा में हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा मिश्रण में एक ही होगा। मिश्रण में विलायक सिर्फ एक ही तो होगा, लेकिन विलेय एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो विलेय है वो शक्कर है और नमक है, जबकि विलायक जो है वो पानी है। फ्यूचर में कंफ्यूजन होता है कि कम मात्रा विलेय में लेना था कि विलायक में लेना था, तो कौन ज्यादा बड़ा है, विलायक ज्यादा बड़ा है कि विलेय ज्यादा बड़ा है। स्पेलिंग में मतलब वर्ड्स में, शब्दों में विलायक ज्यादा है,
इसकी ज्यादा मात्रा। विलेय छोटा लिखा हुआ है, इसमें कम मात्रा, यानी कि विलेय है यानी मिश्रण में वह वे पदार्थ जो कम मात्रा में अवेलेबल हो, और विलायक लिखने में भी बड़ा है तो वो ज्यादा मात्रा में हो। कंफ्यूजन नहीं ना होगा? बोलो। इंग्लिश में भी ये वर्ड है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, इसमें ज्यादा बड़ा कौन है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मतलब क्या है? ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में जो पदार्थ हो, और समांगी मिश्रण, ऐसा समांगी मिश्रण। हमेशा ये जोड़ देंगे, यहाँ पे समांगी लिखे हैं, यहाँ भी आप क्या लिख देंगे? समांगी। तो दिक्कत समझ में आया? अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा ना मेरे। जो अधिक मात्रा में वो विलायक और जो कम मात्रा में वो विलेय। अब एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 100 किलोग्राम शक्कर की एक बोरी है, 100 किलोग्राम की मैंने एक क्विंटल का एक क्या है? बोरा है शक्कर का, चीनी का। उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया जाता है। बताओ कौन विलेय है और कौन विलायक है? कौन विलेय है और कौन विलायक है? क्या कह रहे हो? पानी जो है विलेय हो जाएगा, और पानी सॉरी पानी का शक्कर क्या हो जाएगा जी? विलायक। क्या सब लोग का यही उत्तर है या इससे अलग है? अलग है तो क्या है बताइए? तो सर अगर ये आप पूछ रहे हैं तो निश्चित रूप से उत्तर अलग होगा, इसीलिए इसीलिए हमने बोला कि हाँ सर अलग है, हम जानते नहीं है सर। अरे मेरे भाई, विलयन का परिभाषा जब लिखे थे तो लिखे थे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, यानी ऐसा मिश्रण जो मिला देने पे हर जगह संगठन सेम हो, तभी ना समांगी कहोगे। अब 1 क्विंटल के बोरी पे 1 गिलास पानी डालोगे तो ये बताओ विलयन बनेगा? वो क्या होगा? 1 गिलास पानी जब बोरी पे पड़ेगा तो एक जगह गीला हो जाएगा और बाकी सब ठोस ही रहेगा। तो मिक्सर बन पाया? जब समांगी मिश्रण ही नहीं हुआ तो विलयन हुआ ही नहीं, और जब विलयन नहीं हुआ तो फिर विलेय और विलायक का प्रश्न ही नहीं उठता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ जो मिक्सचर बनेगा, मिश्रण बनेगा, वो समांगी मिश्रण है ही नहीं, और जब समांगी मिश्रण नहीं है तो यह विलयन नहीं है, और जब यह विलयन नहीं है तो न इसमें विलेय होगा और न विलायक होगा, प्रश्न ही नहीं उठता है इसका। बस ये नहीं कि जो देख लिए बस ज्यादा मात्रा में, अरे पहले ये भी तो देखो डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। इसीलिए मैंने बोला एक एक वर्ड पे मैंने जोर दिया है, एक एक बातों पे मैंने जोर दिया है मेरे भाई, कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। पूरा नंबर मिलेगा लिखोगे तो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है ना? चलो, तो विलयन समांगी मिश्रण को हम लोग एक और भाषा में क्या कहते हैं, इंग्लिश में अगर बोला जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, यही परिभाषा लिखा गया है। कोई दिक्कत है आपको? तो अब ये बात समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा समझते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, इसमें 10 ग्राम शक्कर लेते हैं और 100 ग्राम पानी लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्लास 1। ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुम पढ़ाई का मजाक करोगे तो पढ़ाई तुम्हारे साथ क्या करेगा? और जब वो मजाक करेगा तो समझ रहे हो ना तुम्हारी जिंदगी क्या होने वाली है। तो बस बस यही चीज समझो कि जब एग्जाम में जब पेपर आता है ना, तब याद आता है कि काश जो है उस दिन नौटंकी नहीं किए होते।
हाँ, अब एक मतलब बा कि तू कितना पढ़ले रहा मन से। हाँ तो अंग्रेजी ना पढ़ले बा, वही के चलते सुतला। जब पढ़ले रहा बा तो ना सुतबा। सही बात है ना। जब आप पढ़े रहेंगे तो सोएंगे नहीं। अब हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि देहात के बच्चों को पढ़ाना कितना टफ। मतलब लग रहा है कि कोई छुरा इधर भोंक रहा है, बहुत ज्यादा। हम लोग चाहते हैं अपना 100%, 200%, 5000% दे दें बच्चों को। अब बच्चा कहता है कि जा ना भागा, कोनो जरूरत नहीं कि तू दो चाहे ना दो, हमनी का कौन दूसरा दुनिया में बनी है। अगर आप डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ेंगे ना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप तरीके से पढ़ लेंगे लास्ट तक हमसे, तो आपके सामने जो है जेई मेंस का क्वेश्चंस करवाएंगे। जेई मेंस जो है आपका आईआईटी का, आपके सामने मैथ हो या केमिस्ट्री हो, उसके क्वेश्चंस आपके सामने करवाएंगे। लेकिन आपको मालूम होगा कि जो एग्जाम इतना टफ है उसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप उसी भीड़ के हिस्से रह जाएंगे सिर्फ जो सब लोग बनते हैं। शुरुआत से अनुशासन में पढ़ना होता है, एक दिन नहीं बल्कि 1 साल पढ़ना होता है, तब जाके हम कुछ रिजल्ट का अपेक्षा करते हैं। और अगर आप इसी तरह से जिंदगी में मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो फिर रिजल्ट भी मस्ती करते हुए आएगा, है ना। और जब वो मस्ती करते हुए आएगा ना, तो गार्जियन आपके साथ मस्ती करेंगे। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि अब ये बताओ कि ग्लास 1 में का शरबत जब पिया जाएगा तब ज्यादा मीठा लगेगा कि ग्लास 2 का। इसमें 10 ग्राम है शक्कर, इसमें 8 ग्राम, पानी इसमें 100 ग्राम है, इसमें भी 100 ग्राम। ग्लास 1 का शरबत ज्यादा मीठा लगेगा कि ग्लास 2 का? 1 का, क्योंकि इसमें चीनी ज्यादा है और इसमें चीनी कम है, पानी सेम है। तो जब ज्यादा चीनी डालेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। बात समझ में आया? तो अब जो है हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि किसी विलियन में, या ये कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक विलियन में, जो विलेय है और विलायक है उसके आपसी तालमेल के संबंध के बारे में जो अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? 1 विलियन में ही विलेय और विलायक के जो मात्राएं हैं उसके आपसी जो संबंध है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी अध्ययन को हम लोग कहते हैं सांद्रता के पद। कंसंट्रेशन इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा? इसकी सांद्रता ज्यादा होगा कि इसके सांद्रता ज्यादा होगा? यानी कि दोनों में डिफरेंस आप किसके वजह से कर पा रहे हैं? सांद्रता के अंतर की वजह से। हम लोग ये नहीं कहेंगे, केमिस्ट्री की भाषा में आप ये नहीं कहेंगे कि ये मीठा ज्यादा लगेगा। केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे कि इसकी सांद्रता ज्यादा है सर और इसकी सांद्रता कम है सर। कोई जरूर है, नमक डाल दिया जाए तब तो ज्यादा मीठा कौन हो जाएगा? फिर जिसमें कम चीनी है, जिसमें कम नमक है वो कम ज्यादा मीठा लगेगा, और जिसमें ज्यादा नमक है वो ज्यादा नमकीन लगेगा इन कंपैरिजन टू। तो इसका मतलब हम कैसे इसकी परिभाषा देंगे सांद्रता के पद का, कि विलयन और विलायक में जो आपसी संबंध होता है, एक ही विलयन में या एक से अधिक विलयन में, उसकी सांद्रता के बीच में जो आप आसपास में जो तालमेल बैठता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सांद्रता के पद कहते हैं। समझ में आया बात? बोलो। अब इस सांद्रता के पद में हम लोग पहला पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? सांद्रता के पद तो आप समझ ही गए। सांद्रता के पद में हम लोग क्या परिभाषा लिख सकते हैं? विलयन में विलेय तथा
विलायक, विलय तथा विलायक के परस्पर परस्पर आपसी संबंध के पद को सांद्रता के पद कहते हैं, सांद्रता के पद कहते हैं। कल पढ़ना है, छोड़ दें? ठीक है, जब मन नहीं है तो हम नहीं पढ़ा सकते। कैसा लगा क्लास अभी तक? अभी तक जो क्लास लगाओ कैसा लगा? ठीक लगा? ऐसे नहीं ना कह रहे हो खाली, बरोबर बोल रहा है। इसका मतलब कि तुमको अच्छा नहीं लगा है ना? चलिए आज इतना ही रहेगा, फिर कल पढ़ते हैं।